हेलो दोस्तों, मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं डिजिटल ताज यूट्यूब चैनल। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि भारत के जो 12 राज्यों में जो SIR 2026 के लिए हो रही है, उसमें आप ऑफलाइन या ऑनलाइन गणना प्रपत्र कैसे भरेंगे, उसके बारे में। जो SIR हो रही है उसका जो मकसद है कि इसमें कोई मतदाता छूटे नहीं और कोई गलत मतदाता इसमें जुड़े नहीं। तो इसको फॉर्म को भरने के तरीके हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से सीखेंगे। पहले पार्ट में आप देखेंगे ऑफलाइन फॉर्म को भरने का तरीका और पार्ट 2 में देखेंगे आप ऑनलाइन भरने का तरीका। 2026 की जो SIR हो रही है 12 राज्यों में, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने अभी जो लास्ट 18 नवंबर को प्रेस रिलीज की है, उसमें बताया है कि राज्यों में कितने मतदाता हैं, कितने परसेंटेज फॉर्म इन्यूमरेशन फॉर्म बढ़ चुके हैं, कितने कलेक्ट होके ऑनलाइन डिजिटल हो चुके हैं। तो एक बार नज़र मारते हैं हम उत्तर प्रदेश पर। उत्तर प्रदेश में 15,44,30,092 मतदाता हैं और BLO हैं 1,62,486, BLA हैं 2,90,445 और जो फॉर्म वितरण किए जा चुके हैं वो 15,33,39,459 यानी 99.29% फॉर्म वितरण किए जा चुके हैं, जिसमें से 33,85,066 ही फॉर्म अभी तक डिजिटल हुए हैं। यानी अगर हम बात करें तो ये 2.19% ही फॉर्म ऑनलाइन डिजिटल हुए हैं। कितनी धीमी शुरुआत है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर आपको इन्यूमरेशन फॉर्म मिल चुका है तो जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप करके BLO को जमा करा दें। अगर आप ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं, गणना प्रपत्र इन्यूमरेशन फॉर्म, तो आप लास्ट SIR की लिस्ट कैसे निकालेंगे आप अपने फ़ोन से। तो आप अपने फ़ोन के गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे वोटर ECI। पहला ऑप्शन आएगा वोटर का, इस पर टिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके फ़ोन में ये लिस्ट खुल जाएगी। इसको आप डेस्कटॉप साइट बना लीजिए। इस पर 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइट पर क्लिक कर दीजिए। आपका फ़ोन है कंप्यूटर हो चुका है। अब आपका फ़ोन डेस्कटॉप मोड पे हो चुका है, यानी कंप्यूटर जैसा दिखेगा। तो आप राइट साइड में देखेंगे तो लिखा हुआ है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026। इस वाले कॉलम के जस्ट ग्रीन कलर का इसमें चेक करेंगे, इसमें लिखा है फिल इन्यूमरेशन फॉर्म। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ग्रीन वाले फिल इन्यूमरेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। अगर आप लास्ट SIR की लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। तो हम सर्च योर नेम इन लास्ट SIR पर टिक करते हैं, क्योंकि हमें अभी अपना लिस्ट में लास्ट SIR में नाम चेक करना है। तो यहाँ से हम अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने अपना स्टेट सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से हम जो 2003 में SIR के समय जो हमारा डिस्ट्रिक्ट था वो हम डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा 2003 में जो डिस्ट्रिक्ट था वो एटा था और यहाँ पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा जो थी वो हमारी सकीट थी, तो हम सकीट सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर एंड नेम, तो पोलिंग स्टेशन नंबर हमारा है 104, यानी जो आपका पोलिंग स्टेशन रहा है उस समय वो आप सिलेक्ट कर लेंगे और व्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपकी लिस्ट लास्ट SIR की जो लिस्ट है वो आ चुकी है। साथियों, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपकी गांव की जो लिस्ट है वो आप चेक कर लें कि आपकी 2003 में आपकी जो पोलिंग स्टेशन था वो कौन सा था। अगर 2 गांव 3 गांव मिलाकर एक पोलिंग स्टेशन था तो सभी गांव जैसे दहेली खुर्द और सिउड़ी का एक ही पोलिंग स्टेशन था। तो यहाँ पर पूरी लिस्ट आ चुकी है उसकी। अब इस लिस्ट में से आपको अपना
विधानसभा क्षेत्र संख्या नंबर और आपकी पोलिंग स्टेशन नंबर और आपका वोटर सीरियल नंबर, यानी विधानसभा क्षेत्र संख्या नंबर, आपकी पोलिंग स्टेशन भाग संख्या और मतदाता सूची क्रमांक, 3 ये लिख के रख लेनी है, जो कि आपको इस लिस्ट में मिल जाएगी। और आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो रख लेनी है, जो कि आपके इनुमरेशन गणना प्रपत्र में लगेगी। अब हम गणना प्रपत्र भरेंगे, इनुमरेशन फॉर्म। कुछ डिटेल हमारे गणना प्रपत्र में पहले से कॉलम में रहेगी, जैसे मतदाता का नाम, मतदाता पहचान संख्या, पता, दूसरे कॉलम में सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, असेंबली यानी विधानसभा का नाम और राज्य का नाम जो अभी मौजूदा है वो यहाँ पर डिटेल मौजूद रहेगी। तीसरे कॉलम में इनुमरेशन का क्यूआर कोड दिया है। चौथे कॉलम में हमारा जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे लेटेस्ट फोटो अपडेट है वो प्रिंटेड रहेगा। पांचवें कॉलम में फोटो, हम नया फोटो अपडेट यहाँ पर लगाएंगे, पेस्ट करेंगे। नीचे आ जाते हैं हम डेट ऑफ बर्थ में, जिस तरह से डे मंथ ईयर उसी तरह से हम यहाँ पर फिलअप करेंगे। आधार संख्या हमारे पास है तो आधार संख्या हम फिलअप कर देंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे तीसरे कॉलम में। फादर्स गार्जियन नेम, यहाँ पर पिता या संरक्षक का नाम फिलअप करेंगे। फादर्स गार्जियंस एपिक नंबर, यहाँ पर पिता या संरक्षक का जो वोटर्स आईडी संख्या है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे। मदर्स नेम, यहाँ पर माँ का नाम लिखेंगे। मदर्स एपिक नंबर, यहाँ पर माँ का वोटर आईडी संख्या नंबर भरेंगे। स्पाउस नेम, अगर आप मैरिड हैं, अगर कोई जेंट्स फॉर्म भर रहा है तो अपनी वाइफ का नाम लिखेगा। अगर कोई लेडीज फॉर्म भर रही है तो यहाँ पर अपने हस्बैंड का नाम लिखेगी। उसके बाद यहाँ पर अपने स्पाउस का एपिक नंबर लिख देंगे। अब इस फॉर्म में 2 कॉलम दिए हुए हैं। पहला कॉलम उनके लिए है जिनका 2003 की लास्ट एसआईआर में जिनका नाम था, और दूसरा कॉलम उनके लिए है जिनका लास्ट एसआईआर में नाम नहीं था। तो पहले कॉलम जिनका नाम लिस्ट में था तो वो आप अपना नाम लिखेंगे और उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से आपकी स्पेलिंग पहले थी। एपिक नंबर लिखेंगे, अपनी मतदाता संख्या लिखेंगे, रिलेटिव का नाम लिखेंगे, क्या उनसे रिलेशन है वो उसका टाइप लिखेंगे, जिले का नाम लिखेंगे, राज्य का नाम लिखेंगे, आपकी विधानसभा का नाम लिखेंगे, नीचे दिया हुआ है आपकी विधानसभा नंबर लिखेंगे, आपकी पोलिंग स्टेशन का नंबर लिखेंगे, उसके बाद आपकी वोटर सीरियल नंबर, जो आप जिस लिस्ट पे आपका वोट है वो सीरियल नंबर लिखेंगे। अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं था तो आप पहला कॉलम छोड़ देंगे, दूसरे कॉलम पे आ जाएंगे। यहाँ पर वो डिटेल देंगे जैसे आपके मम्मी पापा की या फिर आपके दादा दादी की या आपके जो संरक्षक हैं उनका डिटेल देना होगा। तो पहले उनका नाम लिखेंगे, फिर उनका एपिक नंबर लिखेंगे, रिलेटिव का नाम लिखेंगे, उसके बाद रिलेशन लिखेंगे, क्या रिलेशन है, जिले का नाम लिखेंगे, राज्य का नाम लिखेंगे, विधानसभा का नाम लिखेंगे, यहाँ पर विधानसभा नंबर लिखेंगे, पोलिंग स्टेशन नंबर लिखेंगे और आपका वोट सीरियल नंबर लिखेंगे। ये दूसरे कॉलम में वही डिटेल लिखेंगे जो आपकी रिलेटिव की डिटेल है। आप अपने अनुसार नहीं लिखेंगे, वो डिटेल लिखेंगे जो आपकी रिलेटिव की डिटेल है। अब आप एक बार पहले चेक कर लेंगे कि कोई मिस्टेक तो नहीं है फॉर्म में भरते समय। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, अगर डिटेल सही है तो आप सिग्नेचर कर देंगे। अगर आपको सिग्नेचर करना नहीं आता है तो आप अंगूठा लगा देंगे और अपने बीएलओ से सिग्नेचर फॉर्म पर करा लेंगे और बीएलओ को ये फॉर्म सबमिट कर देंगे। आगे का काम बीएलओ करेगा कि इस फॉर्म को आपके फॉर्म को ऑनलाइन कर देगा। ऑनलाइन करने के बाद आपका जो एसआईआर 2026 की एसआईआर है उसमें आपका नाम आगे कंटिन्यू हो जाएगा। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने जान पहचान वालों में ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए ताकि कोई भी इनुमरेशन फॉर्म, गणना प्रपत्र भरने से वंचित न रह जाए।